दोस्तों नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पृथ्वी पर कई बार जीवन को पनपते हुए सुना है कि आखिर पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा, और हम मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बारे में भी जानते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि आखिर पृथ्वी पर कैसे एक विशाल तबाही आई और समूची जीवन प्रणाली और जीवन सभ्यता को उसने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही करीब 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स के बारे में हम वैज्ञानिकों से आए दिन सुनते हैं और इस पे कई तरह की मूवीज़ भी बन चुकी हैं। अब वैज्ञानिकों ने मानव सभ्यता और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को चेताया है कि ऐसी ही एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट आ सकती है जिसके द्वारा समूची दुनिया ख़त्म हो सकती है। उसके सबसे बड़े कारण क्लाइमेट चेंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और मौसम में जो परिवर्तन है इतनी तेज़ी से हो रहा है और आए दिन हम ये भी सुनते हैं कि इतनी सारी प्रजातियां पशु पक्षियों और पौधों की खत्म हो रही। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरी बात। दोस्तों, अगर इंसान नहीं संभला तो वैज्ञानिकों के अनुसार 2200 तक यानी 2200 तक कई सारी प्रजातियां हमारी कल्पनाओं का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर समाज में अगर कुछ मूलभूत परिवर्तन किए जाएं तो इस खतरे से बचा भी जा सकता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पनपती और उपजती रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रजातियां पिछले कुछ सालों या दशकों में उनकी प्रजातियों में धीरे धीरे कमी आती जा रही है, जिसके बारे में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया भर में बढ़ते इसके सबूत बताते हैं कि हम प्रजातियों के सामूहिक रूप से विलुप्त होने के छठे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। यदि प्रजातियों को विलुप्त होने की प्रक्रिया मौजूदा दर से होती रही तो वो दिन दूर नहीं, ये प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और हम इनको देखने के लिए तरस जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि साल 2200 तक अधिकतर प्रजातियों को हम खो सकते हैं। इसके मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन ये परिणाम अपरिहार्य नहीं है। पृथ्वी पर जीवन का पहला संकेत मिलने के बाद यानी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जीवाश्म यानी फॉसिल्स के साक्ष्य समयावधि यानी उसके टाइम काल के बारे में हमें बताती है। इसका अर्थ है कि समय के साथ विकसित प्रजातियां विलुप्त होने वाली प्रजातियों के स्थान ले लेती हैं, लेकिन ऐसा दर समान नहीं होता। करीब 54 करोड़ साल पहले प्रजातियों के कैम्ब्रियाई विस्तार का पता चला था। इसके बाद जीवाश्म रिकॉर्ड यानी फॉसिल रिकॉर्ड्स की प्रजातियों में सामूहिक रूप से विलुप्त होने से कम 5 चरणों का पता लगाया जा चुका है और हम छठे चरण में प्रवेश करने ही वाले हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और जो सी लेवल राइज हो रहा है वह उसके कुछ संकेत भी हमें देता है। तो इन्हीं के कारण कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो सकती है और हमारी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में भी उसके परिणाम देखे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे अपनी जोर पकड़ रहा है और मिट्टी का क्षरण में भी वृद्धि हो रही है और कई जगह डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थल भी बन रहे हैं, तथा मरुस्थल बनने से वहाँ पे रहने वाली प्रजातियाँ या पेड़ पौधों की प्रजातियाँ और कई पशु पक्षी भी विलुप्त हो जाते हैं। तो यही एक ऐसी घटना है जिसके कारण तथा क्लाइमेट चेंज उसमें अपना इनपुट बहुत ही तेज़ी से देता चला जा रहा है और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम जो पृथ्वी का है वह अपने छठवें मास एक्सटिंक्शन इवेंट की ओर बढ़ रहा है और मानव जनित प्रदूषण वह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात जिसमें वैज्ञानिक मानव सभ्यता और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को चेता रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड इस एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट की ओर अग्रसर है। अगर उसे हमें बचाना है तो हमें पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं का एक निदान तो निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।